के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे सवाल। अरे भैया जी कहन में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं आज शामली में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। ये कहा गया कि जयंत चौधरी सिर्फ स्टेज पर दिख ही रहे हैं। जनाब आली, कहा गया कि जयंत चौधरी सिर्फ स्टेज पर दिख ही रहे हैं, चुनाव होने के बाद तो आजम खान आ जाएंगे। मुझसे पूछो। हाँ जी, ये तो अपना अपना नजरिया है, इन लोगों की सोच है इस तरह की। हम तो ये कह रहे हैं जयंत चौधरी, अखिलेश जी जिस तरह आज स्टेज पे दिख रहे हैं, कल भी इसी तरीके से स्टेज से निकल के पब्लिक के बीच में नजर आएंगे। अबे एक कहिए जनाब आली, कैसे हैं? सब बढ़िया है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मसूद। मोहम्मद मसूद साहब, काम धंधा कैसा चल रहा है? ठीक है जी, बस हल्का हल्का है। अच्छा, काम काहे का है? हल्का है। अरे भाई पता करने दो ना, काम है काहे का? पशु का है जी। पशुओं का? तो पशुओं में कौन कौन से पशु? भैंस। ऐसे कहिए ना, भैंस पाल। तो भैंस में क्या मुद्दा हो गया? उसमें भी उसमें लग गया, टैक्स लग गया भैंस में। तो मसूद भाई, अगर 5 लाख की भैंस बेचोगे, 5 लाख की एक भैंस बेचोगे तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा भाई। 5 लाख की कहाँ है? 1.5 लाख की है। 5 लाख की कौन सी भैंस आ गई? 1 लाख की आ रही है। 1 लाख की नहीं है। 40,000 की आ रही है। 70,000 की। अच्छा छोड़ो भाई, तुम टैक्स देना है नहीं देना है, मैं आ रहा हूँ। ना एक मिनट खड़े रहो। पहले मसूद भाई से पहले मसूद भाई से बात करूंगा। तो मसूद भाई, कुछ कहना है? कुछ कहो, अगर मन हो, तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ कहो। ये बहुत दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़ा जी। जाट का मुसलमान का मौज है, कुदरत 36 कौम का मौज आ गई, बस 36 मौज आ गई है। बचा अब आ गए जी। हिंदू मुस्लिम एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता है, जाट मुसलमान नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता है। हिंदू मुस्लिम वाला गया। क्या नाम है आपका? दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जलो काम नहीं, फूक के राजना को मूत मंत्री। जिंदाबाद। नाम क्या है आपका? नाम सतबीर मूत मंत्री। सतबीर मूछ मंत्री। अच्छा बोलिए एक मिनट। मूछ मंत्री से जो नाम पड़ा, चौधरी जो जयंत चौधरी, अजीत चौधरी था, उन्होंने कहता जो अनुराधा हार की तो मूछ कटवा देगा। हमने बोला हरियाणा चलेगा, हमने वो चिता दी, जब तक मूछ मंत्री इलाके में नाम पड़ेगा। मैं आया जनाबे आली आया। हुजूर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। झंडा कुछ हल्का पड़ रहा है क्या? झंडा तो बहुत बड़ा, प्रदेश में सरकार बना रहे हैं हम। ठीक है, आरएलडी। मैं आरएलडी के पास, परे जाओ, थोड़ा सा पास ना आओ, मेरे थोड़ा दूर जाओ मुझसे, पास बिल्कुल मत आओ। आरएलडी के पास आना चाहता हूं। जनाब, बहुत बातें कही जा रही हैं आपके बारे में। वो कहा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी में पट नहीं रही है। ये बात सही है या गलत है? अरे रुको चौधरी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, पटरी खोब ये भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम इन्होंने कराई थी। अभी 36 बिरादरी एक है, ये सब हिंदू मुस्लिम जनाबे आली, पहले तो पहली बार आपने मेरे से वो किया, तो मैं तो एक मिनट सुनने दो भाई, सुनने दो, बोलने दो। शामली की इस पावन धरती पर, इस शुगर बाउल पर
मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने गांव सभी नए शहरवासियों की तरफ से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। जनाब। अब लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी में भी अंदर ही अंदर चल रही है। बीजेपी तो यहां तक कहती है कि बस वो दिख रही है, जैसे ही 10 तारीख खत्म होगी उसके बाद सब छटक के अलग हो जाएंगे। देखिए, आप जो ये कह रहे कि छटक जाएंगे, हम छटकने के नहीं, हम तो 2024 तक करेंगे काम को पूरा। बाजी, मुझे लगा था कि मैं कहीं कानपुर या लखनऊ में शो कर रहा हूं, लेकिन अब पता चल गया मैं शामली में ही शो कर रहा हूं। बड़ी देर से लग रहा था, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था कि मैं शो कहां कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं। अब पता चल गया कहां कर रहा हूं। शामली। भाई तो खड़े होइए, क्या उम्र है आपकी? मेरी 53। तो यहाँ पे सब क्या ऐसे ही बात करते हैं? दोनों सहयोग के बिल्कुल नॉर्मल। जैसे मेरे अनुराग भाई जी कह रहे थे, अक भाई वो एक बयान आया मुस्लिम जाट का, अक मुस्लिम जाटों का भूस भर देंगे, भूस हमारा बेरजा अपने पास लोग खिला लेंगे, हमें उसका कोई दिक्कत नहीं। सच में इतने अच्छे लोग तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे। इतने शरीफ, इतने बढ़िया, इतना सुंदर बोलने वाले, इतना मीठा बोलने वाले मैंने। हाँ जी, रिजवान अहमद, या तो देश गुलाम हुआ केवल बीजेपी का, बीजेपी ने गुलाम बनाया लोगों को, या फिर कांग्रेस ने जोड़ने का काम किया तो बीजेपी ने तोड़ने का काम किया आज तक। अच्छा, चलो भाई, हाँ, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जरूर, मैं आ गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने आपसे पूछ लिया, हल्ला नहीं मचना चाहिए जी। एक एक करके, वन बाय वन। मैं आऊंगा चाचा, पलायन पे आऊंगा। हाँ जी। 15 लाख कब को आ रहे जी? 15 लाख कब आ रहे हैं जी? मिले नहीं तुम्हें? नहीं आए? नहीं आए? मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, एक मिनट चुपचाप खड़े रहो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी? क्या नाम है? मोहम्मद तालिब। मोहम्मद तालिब। मोहम्मद तालिब। तो मोहम्मद तालिब, आप कौन? एक मिनट प्लीज, आप कौन सा मुद्दा पूछ रहे थे? जी मैं किराने का मुद्दा पूछ रहा था, पलायन का। पलायन का मुद्दा। पाजी, ओए पाजी, 10 किलोमीटर दूर। एक मिनट चुप रहेगा सारे लोग, मुझे बातचीत करने दीजिए, क्योंकि ये मुद्दा न सिर्फ देश में बल्कि बाहर के लोग भी जानना चाहते हैं आखिर था क्या मुद्दा, चुनाव में ये मुद्दा कितना है, क्योंकि बार बार पन्ने पलटे जा रहे हैं। कैराना यहां से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर, जहां पे मैं यहां पे मौजूद हूं, शामली से 12 किलोमीटर दूर तहसील, और ये जिला शामली। और ये मुद्दा सच में बहुत बड़ा कि पलायन पलायन पलायन। तो जनाब, मैं आ रहा हूं पलायन। जी बिल्कुल, जवाब दीजिए पलायन पर। इनके बाद हमारे से, हाँ, इसके बाद आरएलडी से पूछेंगे जी। मेरे भाई ने पलायन का विषय पूछा। हाँ, पलायन का दर्द उनसे पूछिए जिनकी दुकानों में पर्चियां फेंकी जाती थी, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या पर्चियां फेंकी जाती थी? 10 लाख लाइए, 20 लाख लाइए, अन्यथा आपका इलाज कर दिया जाएगा। और व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। 13 दिन तक शामली और कैराना का बाजार बंद रहता है। 13 दिन तक बाजार बंद रहा, उसके बाद उन एसपी का तबादला हुआ, तब जाके बाजार खुले। जी, शामली का बगल में कैराना, और कैराना में मुद्दा पलायन का। मैं आया। कांग्रेस कुछ कहना चाहती है? पहलवान साहब तैयार रहो, ये मुद्दा है। मैं आ रहा हूँ जी। पलायन एक जो है राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाया गया। तो वो तो कह रहे हैं कि साहब पर्चियां फेंकी जाती थी। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। 13 दिन बाजार बंद रहा है, शामली में जाके पूछिए, आप कैराना में जाके पूछिए। 13 दिन बाजार बंद रहा कैराना में, शामली में जाके पूछिए। मैं आ रहा। ये तरीका वही है, मैं बंद कर दूंगा प्रोग्राम जी। बता रहे सर आपको, जिन लोगों के बाहर पट्टियां लगाई गई वो बाहर काम करने गए थे, और उसमें खुद स्वर्गीय माननीय हुकम सिंह जी ने खुद उस पर डिबेट में वो कहा है कि ये पलायन का मुद्दा हमने जो है एक राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाया है। ये खुद हुकम सिंह जी ने कहा है। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों, सुनिए प्लीज जनाब, जो लोग कैराने का पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। तालिब साहब कहाँ गए? तालिब साहब, क्या नाम बताया आपने? क्या नाम है आपका? मोहम्मद तालिब। मोहम्मद तालिब साहब पूछना चाहते हैं कि
पलायन का मुद्दा मोहम्मद तालिब साहब उठा रहे हैं। तालिब साहब यही पूछना चाहते हैं कि पलायन की सच्चाई क्या है। जो पलायन का मुद्दा उठाने वाले लोग हैं और पलायन की वजह से कैराने को असुरक्षित कहते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी में हुकम सिंह जी का परिवार उस असुरक्षित कस्बे में सुरक्षित किस तरह है आज तक? मैं आया। हुकुम सिंह जी का परिवार कैराना में सुरक्षित कैसे है अगर पलायन का मुद्दा है तो? देखिए सुनिए, समरथ को नहीं दोस्त घुसाई। ताकतवर आदमी को छेड़ने से पहले आदमी सोचता है, लेकिन एक आम आदमी के साथ तो कुछ भी हो जाता था। पूरी जो पहली सरकार थी योगी आदित्यनाथ जी से पहले की, तो वहां पर्चियां फेंकी जाती थी। प्लीज 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 मैं आ रहा हूं। हाँ, पहले तो इस तालीम तू बोल ले, आजा शांति नहीं यार। पहले तो तालिब का पद पूछो, बीजेपी में कौन सा पद है इस तालिब पे। दूसरी बात, तालिब बीजेपी से? एक मिनट, आप भागो माइक ले गए? भागो नहीं, ये मेरा हिस्सा है जी। और पहले तो इसका पद पूछ लेना तालिब से। दूसरी बात, एक मिनट, पलायन का मुद्दा पूछो गोगवान जलालपुर के तितारसी के ब्राह्मणों से जो सुरेश राणा के क्षेत्र में आते हैं। क्यों उन्होंने पर्चे चिपकाए 4 महीने पहले कि हम इस गांव से जा रहे हैं? बताइए, जवाब दीजिए हुजूर आली जी। और ब्राह्मण समाज से मेरे भाई यही बताएंगे सच चिपके थे कि नहीं? हाँ, मैं बताता हूँ। वो 2 परिवारों का व्यक्तिगत झगड़ा था और वे गांव छोड़ के नहीं गए। पूछिए आप उमेश भाई से, वो गांव छोड़ के चले गए क्या? उसी गांव में रह रहे हैं और साथ साथ रह रहे हैं। मैं आया पहलवान साहब, मैं आ रहा सर, 1 बाय 1 आऊंगा, एक एक करके। जी जनाब। कैराना और कैराना में पलायन का मुद्दा। सबसे पहली बात तो यह है, आप मेरी बात पूरी गौर से सुनना। अच्छा, बिल्कुल गौर से। आज तक, हाँ जी, जब से कैराना बसा है वहां ना हिंदू मुस्लिम हुई है। आज तक वहां कर्फ्यू नहीं लगा है। आज तक वहां किसी हिंदू भाई तो कह रहे 13 दिन तक बाजार बंद रही। आज तक वहां कर्फ्यू नहीं लगा है। आज तक वहां किसी हिंदू भाई को छेड़ा नहीं गया है। और इन्होंने क्या कहा अपने बयान में कि हुकम सिंह का परिवार ताकतवर है। तो आम जनता कुछ नहीं है वहां। जो कैराना कस्बा 1 लाख का है, तो ताकतवरी तो जुलम ढावे। इन्होंने खुद कहा हुकम सिंह ताकतवर है। इन्होंने खुद कहा ना भी। इन्होंने ये कहा कि जो ताकतवर होता है कुछ नहीं होता। ना, जो ताकतवर होता है उसको छेड़ना जरा मुश्किल होता है। हाँ, ये कहा। ये कहा। हाँ, अब अगली सुनिए, अगली सुनाओ। हुकम सिंह की राजनीति में मुसलमानों का योगदान है। हर बार हर चुनाव में एमपी का हो, एमएलए का हो, 30-40 हजार मुसलमान वो वोट लेते थे। और हुकम सिंह ने खुद कहा कि कैराने में कोई पलायन का मुद्दा नहीं है। दूसरी चीज सुनते रहिए आप। इन लोगों की वजह से शामली में सन 90 में पलायन हुआ, 2013 में पलायन हुआ। शामली का भी तो जोड़िए, ये क्या अत्याचार। बस मेरे सवाल की पुष्टि राशिद भाई ने कर दी कि पलायन पीछे से होता आ रहा और हमारे शामली के लोग और कैराना के लोग छोड़ के गए दहशत के मारे। उस समय तो भाजपा की सरकार भी नहीं थी। तो आप देख लें कैसा डरावना माहौल है। और जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये वो इलाका जो बार बार सुर्खियों में हिंदू मुसलमान को लेकर आता है। क्यों आता है? यहाँ की फसल है गन्ना, और यहाँ की फसल गन्ना यानी मिठास। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये होता है कि पलायन पलायन पलायन। जी जी, पलायन रोकने वाली सरकार 5 साल से है। अब पता लेने क्या आ रही, 5 साल में वो पलायन नहीं रोक पाए। अब जो घर घर पता ले रहे हैं, ये एक ड्रामा है इनका। ये ड्रामा है, केवल ड्रामा है। जी, मैं आया आपके पास। मैं आ रहा हूँ एक एक। क्या नाम है आपका? शहजाद। जी, मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद जी, मैं आ रहा हूँ मोहम्मद शहजाद जी। मैं सुनूंगा बेटा, सुनूंगा। जी जी, बोलिए मोहम्मद शहजाद। सर, हमारे यहाँ से सुरेश राणा जी एमएलए हैं थाना भवन से। मैं बैसानी गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ तक 25 दिन लॉकडाउन ऐसा रहा कि लोगों पे लठ डंडे चार्ज हुए। जब वहाँ तक क्या फोर्स मंगा ली, इतना जुलूम है जी वहाँ से। कहाँ पे? कौन सा गांव? थाना भवन के पास है जी, थाना भवन के पास का गांव। जी जी, मैं आ रहा। जी मैं आया। जी बाबूजी। भाजपा वाले ये कहते हैं, भाजपा वाले पलायन का मुद्दा उठाते हैं। मैं एक बात का मुद्दा उठा रहा हूं कि धारा 370, भैया सुनो रहे,
धारा 370 हटने के बाद में कश्मीर से जो विस्थापित जो पंडित थे उनको क्यों नहीं बढ़ाया अब तक इन्होंने? अगर ये जब गृह मंत्री यहाँ का लोगों को विस्थापित करने की बात करते हैं, उन्होंने कश्मीरी पंडितों क्यों नहीं किया अब तक? मुद्दा तो है जनाब, इन्होंने कहा कि चुनाव है तो चुनाव में तो मुद्दा पूछा जाएगा आपसे। और आप ये बताइए कि जो कश्मीर से कश्मीरी पंडित पलायन कर गए, उनके लिए आपने क्या किया? पहले आप उन लोगों से पूछें जो ये कहते थे अगर कश्मीर से धारा 370 हट गई तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हम इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। और किसी राजनीतिक दल ने धारा 370 का भाजपा के अलावा समर्थन किया क्या? आप मेरे दो साथी खड़े हैं, इनसे एक बार जरा ये कहलवा दो धारा 370 सही हट गई। हाँ राशिद पहलवान, हमने समर्थन देश के कानून का किया, हमने समर्थन बाबरी मस्जिद का किया जहां इन्होंने मंदिर बनाई, कोर्ट का सम्मान किया। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में क्या कोई मुसलमान बोल रहा? हम समर्थन करने वाले हैं, हम समर्थन करने वाले हैं, हम लड़ने वाले आदमी नहीं हैं। हर चीज पे हमने समर्थन किया, विकास की राजनीति। हाँ बस खत्म होने का टाइम आ गया बस। जी बाजी, हाँ जी, एक मिनट, वन बाई वन, कोई हल्ला नहीं मचाएगा। बाबूजी सूट वाले बाबूजी संभालिए, आपको जिम्मेदारी दी है मैंने, पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, मोहल्ले की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, वो लोग नहीं बोलेंगे, आप ही को संभालना है। जी बाबूजी, क्या नाम हो गया आपका? पंडित चंद्रशेखर। पंडित चंद्रशेखर जी, मैं आ रहा हूँ, बसपा का हो गया, मैं आ रहा हूँ आम आदमी पार्टी को। ना आप यहाँ मत आइएगा ना, चौधरी साहब इधर ही आओ, यही आओ, नहीं मैं आऊँ, यही आओ, मैं आ रहा हूँ जी। हाँ जी, 2013 में जब अब्दुल हमीद शामली में एसपी थे, मुझे आरती करते हुए बंदी से उठाया, 13 दिन के लिए जेल काट कर आया मैं। मेरे साथ 2 मजदूर और थे जिन्होंने तीनों ने 13 दिन तक जेल काट के मैं मंदिर में आरती करते उठाया अब्दुल हमीद ने। ये अखिलेश की शासन सरकार में है, अखिलेश शासन सरकार में बहन बेटी के साथ जबरदस्ती करते थे, बहन बेटी के साथ जबरदस्ती करते थे। कहाँ गए कहाँ चले गए? चौधरी साहब नाराज नहीं होते, वन बाई वन, एक करके भाई। नहीं सबके पास सबको बराबर आएगा, ऐसा नहीं होता। चलिए आइए, बड़े छोटे भाई हैं मेरे। हाँ जी, खड़े भैया जी बोलिए। देखिए, शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, मुझे मालूम है। पब्लिक के जो मुद्दे हैं, पब्लिक के जो बेनिफिट करने वाले चीजें हैं वो नहीं आ रही है। देखिए, मैंने नहीं, जनता के बीच से किसी ने कहा कि पलायन का मुद्दा है बड़ा, लेकिन अगर आपके पास 370 पलायन, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई बात नहीं है तो आप कहिए, आपका स्वागत है। कुछ बातें बिजली पे, कुछ बातें शिक्षा पे, कुछ बातें बेरोजगारी पे और कुछ बातें महिलाओं के सशक्तिकरण पे भी हो जाए। अच्छा, तो आप अपना दिल्ली मॉडल बता रहे हैं हमें? बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे। दिल्ली की जनता ही है जिसने लगातार। आप हंसे क्यों इनकी मॉडल पे बात हंसे क्यों? मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आपने दिल्ली मॉडल की बात की, सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, जाके पूछ लो। आप बताइए। दिल्ली की जनता है जिसने जो वादे से ज्यादा काम करके आम आदमी पार्टी ने वहां पे दिखाया। यूपी में देखिए, अब यहाँ मजे की बात देखिए, आम आदमी पार्टी ने यूपी में 300 यूनिट सभी। अच्छा, कितनी सीटें सोच रहे हैं आप अभी? 25 से 30। 25 से 30 सीटें। एक बात मानना पड़ेगा, एक बात तो मैं खुले दिल से कह सकता हूं, जाट आदमी होता बड़ा ईमानदार है, उन्हें कोई लाग लपेट नहीं, सीधी बात कहता है, बिल्कुल सीधी बात कहता है। बोलो मैं 25 से 30 सोच रहा हूं, क्या बात है भाई, वाह। देखिए, आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली देने की घोषणा की यूपी में। हाँ। उसके बाद बीजेपी को याद आया कि बिजली आधी करनी चाहिए। आपकी नकल करते हैं वो। समाजवादी पार्टी कहती है हम भी करेंगे। हाँ। ये सारी चोर पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी भी, ये सारी चोर। देखिए साहब, आप तो विपक्षी एकता में बिल्कुल एकदम किली ठोक देते हैं। हमारे मुद्दे इन्होंने चुरा लिए। समाजवादी पार्टी को चोर कहते हैं। अरे जाके बैठो, नकल कराने आ गए। देखिए, जो आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा, इससे बड़ी चोर पार्टी देश में कहाँ होगी जिसने अपने 10 रुपए के स्टाम्प पे ये कहा केजरीवाल ने, ना मुझे बंगला चाहता, ना मुझे गाड़ी चाहती, ना कोई सुविधा चाहती, और मुख्यमंत्री बनने के बाद 50 बीघे के बंगले में रह रहा, पूरी सुरक्षा ले रहा।
इससे बड़ी चोर पार्टी कहाँ होगी? और इन्होंने कहा सारी पार्टी, तो सारी पार्टी में तो मेरे भाई ये भी आ गए। देखिए ये जो बातें कर रहे हैं इनसे पब्लिक की मेन जो पब्लिक के मुद्दे हैं ना, मेन जो पब्लिक के मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी के किसानों को ये घोषणा की कि बिजली का बिल किसानों के लिए फ्री होगा। अच्छा जी जी चौधरी साहब के सुनो, ये तो रोज रहे क्यों नहीं सुनते, चलते आ रहे। अबे आ रहा हूँ, ऐसा नहीं हल्ला नहीं। सुनो भाई, मैंने तुमसे पूछ लिया, चुपचाप। अरे चौधरी साहब काम करियो। चौधरी साहब एक करके मौका आया तो चौधरी साहब बोल नहीं रहे, चौधरी साहब लड़ाई कर रहे हैं हमसे। वन बाई वन एक अरे मैं एक करके आऊंगा, एक करके। अरे मैं आ रहा हूँ यार, बोलने तो दो, तस्वीर तो रखो। एक ही आदमी का मौका लग सकता। मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आपसे पूछ लिया मैंने जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ की जो मुख्य फसल है गन्ना है, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरेश राणा से ये पूछा 15 दिन का वादा कहा गया, साल भर पेमेंट नहीं हुआ हमारा। 600 करोड़ रुपए भुगतान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ, मैं बाबू आ रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गन्ने का मसला जी, बताओ जी। अब नौजवान से पूछूं या इनसे पूछूं? एक ही जना बोल सकता। जी बताओ क्या कहना है। मैं कह रहा हूं कि अभी उन्होंने कहा कि मैं 13 दिन जेल में रहा जब एसपी अब्दुल हमीद थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2013 में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ, वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं था। उसमें वाल्मीकि समाज का झगड़ा था। वो वाल्मीकि समाज के लोग जेल में गए, उनके घरों में आग लगी, उन पर मुकदमे लगे, 3 महीने तक जेल रहे, रासुका लगी। इस बीजेपी सरकार ने उसको भुना के सरकार में तो आ गए, इनके विधायक तो बन गए। क्या उन पर मुकदमा हटाने का काम इस सरकार ने करा? देखिए, समाजवादी पार्टी पे बीजेपी एक, अरे आप तो दोनों एक ही हैं। नहीं एक नहीं। अच्छा एक नहीं। आरएलडी से मैं पूछता हूं, समाजवादी पार्टी पे कहा गया जो आरोपी थे उनको पीड़ित बना दिया मुजफ्फरनगर दंगे के, और जो पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। देखिए, अभी मेरे एक भाई ने कहा था हमने 55 लाख लैपटॉप दिए उत्तर प्रदेश में बच्चों को, इन्होंने क्या दिया? हमने 2.25 लाख दंगे पे पूछा था। हाँ, हमने 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती की, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने एक दिया, पूरे 5 साल पेपर लीक, कोई भी भर्ती नहीं हुई। आया जी, हमने क्या दिया? आपके नेताजी ने कहा कि वैक्सीन, कोरोना जैसी महामारी में जब दुनिया मर रही थी पूरी दुनिया में, तब नेताजी ने कहा इनके कि वैक्सीन तो भाजपा की है, हम क्यों लगे? अब मेरी बात सुन लें आप पूरी। हमने क्या दिया? हमने 5 लाख का आयुष्मान बीमा दिया, हमने सबको प्रधानमंत्री आवास योजना दी, हमने गैस का सिलेंडर दिया, हमने बिजली का फ्री कनेक्शन दिया, हमने किसान सम्मान निधि दी, हमने 6 हाईवे दिए, हमने चारों तरफ को आया बाप रे। हाँ जी, सिलेंडर एक मिनट। हाँ जी, हमारी फसल का दाम नहीं दिया, वो तो कानून वापस ले लिया। मैं आ रहा हूं। भैया जी एक मिनट सवित भाई, किसानों को दुगनी आय हो रही थी, कोई दुगनी आय नहीं हुई। रोजगार 2 करोड़ हर साल रोजगार दे रहे थे, 2 करोड़, कोई रोजगार नहीं मिला। कोई स्वास्थ्य में जो ये बीमा वो बता रहे 5 लाख का आयुष्मान, अरे आयुष्मान योजना सब झूठ है, सब फर्जी। अरे वो कह रहे राशन दे रहे, झूठ है, राशन नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा। आप बताइए आयुष्मान योजना है या नहीं, बस आप पूछ लें। अरे आप सुनिए, 400 का सिलेंडर 1000 में दे रहे। पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल, एक मिनट यार, पेट्रोल और डीजल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 25 रुपए तक बिक लिया प्रति डॉलर। इन्होंने जो है 100 रुपए से ऊपर तेल बिकवा दिया, और महंगाई की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। जी आप उनसे पूछ लीजिए बीजेपी से। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, मैं वही आऊंगा। एक मिनट। हाँ जी, आप उनसे पूछ लीजिए 400 वाला सिलेंडर 1000 का हुआ या नहीं हुआ। एक बात पूरी, यहाँ आपके शामली में यूपी में 175 रुपए हाउस पावर बिजली है,
आपके करनाल यानी हरियाणा में 15 रुपए हाउस पावर, 12 गुनी बिजली महंगी है। यूपी में 12 गुनी बिजली महंगी है या नहीं है? अगर सिलेंडर फ्री दिया तो 1000 का, फिर उसे भरवाओ। भैया जी यहाँ की एक समस्या थी केवल गन्ने की। सब 1 मिनट भाई, बहन जी ने 125 रुपए अपने पूरे कार्यकाल में बढ़ा, यानी 2 गुना किया। पूछो किसी सरकार ने किया का? इस स्थान की केवल एक समस्या है, बीजेपी ने केवल क्या दिया? 300 रुपए से 1000 रुपए का सिलेंडर। जी जी जी, अब मैं जनता के पास जाऊंगा। मैं हाँ जी, आ गया। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मोहसिन भाई, वाह क्या बात है। तो मोहसिन भाई आप क्या करते हैं? मेरी दुकान है कपड़े की रेडीमेड। कपड़े, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ मैं। ऐसे करेंगे तो मैं बंद कर दूंगा फिर। आ रहा हूँ पहलवान, आ रहा हूँ। तो मोहसिन भाई आपकी कपड़े की दुकान है, तो माशाल्लाह आपने बाल तो बड़े अच्छे बनाए हैं। हाँ, आ रहा हूँ। जी जनाब मोहसिन भाई। हम तो यही है, जब से सरकार आई हमारा तो रोजगार ही खत्म है। क्यों? काम ही नहीं है बाजार में एक भी पैसे का। महंगाई जब से महंगाई बहुत हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है लोगों को। पैसा? अच्छा, हाँ जी बोलो पहलवान। चलो पूछेंगे। मेरा नाम, वो मूछ वाले भैया से नहीं पूछेंगे अभी, मूछ वाले बस पूछेंगे। एक करके। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, अच्छे दिन आ गए क्या? आ गए क्या अच्छे दिन? आने के भी नहीं। 1 मिनट में किसान के मुद्दे पे बात करूंगा। 1 मिनट भाई, हमें क्या दिया? हमें क्या दिया? जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी 125 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा, इन्होंने क्या दिया? नेता ने आपके बोला एक तो छुट्टा सांड दिया, हमारी फसल खोंड को जब बच गया ये खा के बैठ के मिल में। जनाब कृपया कर ये बताएं हमें पब्लिक कि एक दलित की लड़की के साथ में बलात्कार किसने किया? और किसने किया? उस दलित की उसमें जो है अब्दुल हमीद एक कप्तान था, उनने जो है आप लोगों के साथ मारपीट करवाई और उस लड़की हिंदू। जनाब राइट बात मैं जी जनाब मैं आता हूँ। बीजेपी की नहीं। क्या नाम है? प्रियांशु गोयल। प्रियांशु जी, क्या उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल हो गए? वोट बनवा लिया? इस बार डालोगे? पहला वोट? सर। किसको दे रहे हो? बीजेपी को। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। किनसे? नहीं उधर नहीं, हमसे पूछो। कांग्रेस से। तो उधर कांग्रेस वहाँ खड़े हैं शर्मा जी, वहाँ पूछो, यहाँ नहीं पूछोगे। वहाँ बांट रहे थे, उनके घर में छप्पा पड़ा नहीं पड़ा, अरे सुनना नहीं निकला। जब कहा गए थे सारे। ठीक है, 18 साल की उम्र सही जा रही है तुम्हारी जी। आ रहा एक करके 1 by 1 मैं प्रोग्राम बंद कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक आपको बात बता दूं, मैं एक शिक्षक हूं। अच्छा। और शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को एक सही दिशा दे। तो ये बताइए कि आप रस्सी से इधर कैसे आ गए? मैं आपको बता रहा हूं, जानते हैं कभी कभी आपको दुष्टों को सजा देने के लिए बाउंड्री पार करनी पड़ती है। अच्छा। तो आप ये समझिए, शिक्षक भी हो जाता है और शिक्षक न्यायाधीश भी हो जाता है, पुलिस भी हो जाता है। रास्ता दिखाएगा ना सबको। तो आपका कौन सा स्टूडेंट है जिसने रास्ता से काम किया, बताइए मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए इसको सवाल पूछो। शिक्षक जी अपना मुद्दा रखो, खाम भटकाओ। मैं बता रहा हूँ, मेरा मुद्दा ये है, अरे यार रुको, मेरा मुद्दा ये है कि देश की सबसे जो प्राथमिक मुद्दा है वो भाईचारा। और भाजपा ने, सुनिए, भाजपा ने 80 और 20 का नारा देकर उसने भाईचारे को तोड़ा। मौलाना बस बिल्कुल आखिरी सिरे पे हूं मैं। 80 और 20 का नारा आपने क्यों दिया? और ये बात और कहीं नहीं, ये बात एक शिक्षक ने बिल्कुल कैराना के बगल में शामली में पूछा। मैं बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी सिरे पे हूं, मुझे एक बार उधर जाना है, बस मेरा वादा है। लेकिन हाँ जी बताइए, आपने क्यों दिया 80 और 20 का नारा? 80 और 20 का नारा ये है, जो शिक्षक जी डिसिप्लिन में होना सीखे। मौका एक ही बार है, सारे स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, इसलिए आपको चुप रहना चाहिए। जी 80 और 20 का नारा है,
जो राष्ट्रवाद की, 80 वो हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, 80 वो हैं जो विकास की बात करते हैं, 80 वो हैं जो धारा 370 का विरोध करके उसके हटने का समर्थन करते हैं, 80 वो हैं जो राम मंदिर का समर्थन करते हैं, 80 वो हैं जो शिक्षा के मंदिरों का समर्थन करते हैं, और 20 वो हैं, अब सुन ले मेरी बात, और 20 वो हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो जो कह रहे हैं ये सब झूठ है। इनको 80-20 बनाम कह के वही डिवाइड वाली बात है इनकी। ये तो तमाशा है, तमाशा। हर बात झूठ, धोखा, डिवाइड वाली बात है सिर्फ 80 और 20 में। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है उसका उल्टा लगा लो। 15% देशद्रोही और 85% जो है जो ये जी जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ बाबूजी, आ रहा हूँ। 80-20 का जवाब भैया ने पूछा है कि 80-20 का जवाब। 80-20 का जवाब ये 80 वे है जो अंबेडकरवादी है, जो गांधीवादी है, जो भगत सिंह वादी है, वे 80वादी है, 20 ये भक्त है, 80 हिंदुस्तानी है और 20 भक्त है। अभी बस न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात।